अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन यू नो वेरी वेल E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? mc स्क्वायर। समझ में आई बात नहीं? अब आप जानते हो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कल बताया था, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, बोलो बेटा, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी E इज इक्वल टू बोलो hc अपॉन लैम्डा। जानते हो? इसे इक्वेशन नंबर 1 समझ लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 समझ लीजिए। अब दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है, 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब क्या हो जाएगा बताओ ध्यान से, mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। क्लियर हो गई बात? अब c से c कैंसिल आउट कर दो, तो बचा आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू, इसको नीचे लेके आओ, h अपॉन m इंटू सी। सी यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम लोग v से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी लिख देंगे। समझ में आ गया? और m इंटू वी जो होता है वो मोमेंटम होता है, जिसे हम लोग p से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। ये दोनों, इसे इक्वेशन नंबर 1, 2, इसे इक्वेशन नंबर आप 3 बोल सकते हो, इसे इक्वेशन नंबर आप 4 बोल सकते हो। अब इसकी कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो और में चली जाएगी इसकी सेम कंडीशन में। इन दोनों इक्वेशन को नाम दिया गया डी ब्रॉगली इक्वेशन। क्या बोला गया बेटा? डी ब्रॉगली। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, आप पहले इसको देखो, आप नीचे वाली इक्वेशन को देखो, यहाँ पर मास भी आ रहा है और यहाँ पर वेवलेंथ भी आ रही है, मतलब दिस इक्वेशन कंटेन्स वेवलेंथ लैम्डा एंड मास m, दैट्स व्हाई इट रिप्रेजेंट दैट इलेक्ट्रॉन हैज ए डुअल नेचर। समझ गए बात? तो अगर पूछा जाए कि डी ब्रॉगली इक्वेशन कौन सी है, तो चाहे तो पेपर में ये लिख के आना, चाहे पेपर में ये लिख के आना, चाहे पेपर में ये तीनों डी ब्रॉगली की ही इक्वेशन है, और ये तीनों ये प्रूव कर रही है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर डुअल कैरेक्टर होता है। समझ गए? चलो नोट कर लो।